हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आज एक चुनिंदा टॉपिक उठाया है। मैंने ये देखा है कई जो साथी हैं या जो स्टूडेंट हैं उनको दशमलव में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो दशमलव होता है उसको समझने में वो समस्या महसूस करते हैं। तो मैंने वही टॉपिक आज उठाया है और दशमलव से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए ज़्यादा देर ना करें और टॉपिक को शुरू करें। ध्यान से देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव, डेसिमल। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल, DECIMAL, और हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव देखते हैं। दशमलव को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। दशमलव के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अगर मैं पहले प्रकार की बात करता हूं तो पहला जो प्रकार है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, TERMI, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको हिंदी में अगर कहें तो ये हिंदी में होता है शांत दशमलव। हिंदी में कहते हैं इसको शांत दशमलव। ये शांत दशमलव होता क्या है, इसको मैं आपको उदाहरण दे के समझाऊंगा। जैसे अगर मैं 0.24 कहता हूं, ये यहीं पर शांत हो गया। दशमलव के बाद ये यहीं पर शांत हो गया, आगे रिपीट नहीं हो रहा है, तभी हम इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव, क्योंकि ये एक जगह समाप्त हो जाता है और इसकी कोई सीमा होती है, लिमिट होती है। जैसे अगला मैं लिखता हूं, जैसे 3, 5, 4, 6, 9। क्या ये एक जगह समाप्त हो गया, शांत हो गया? हाँ, यह शांत हो गया। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल और हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 6, 4, 3। क्या यह एक जगह शांत हो गया? हाँ, यह एक जगह शांत हो गया और यह टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और एक बात, क्या इन डेसिमल को हम भिन्न में बदल सकते हैं? क्या इन डेसिमल को हम भिन्न में बदल सकते हैं? तो देखते हैं यहाँ पर भिन्न में बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। हाँ, हम इनको भिन्न में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। we have to change these decimal numbers into fractions। यहाँ से देखो, 24 बटे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 100। 24 बटे हम 100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। इसको हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। अगर मैं 4 से काटूं तो ये 6 बार और 4 से काटूं ये 25 बार। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि शांत दशमलव, चाहे डेसिमल, मतलब शांत दशमलव को टर्मिनेट डेसिमल भी कह सकते हैं। हम इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं। हम इसको किस में बदल सकते हैं? भिन्न में। और भिन्न को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न में भी बदल सकते हैं। और अगर ये भिन्न में बदल गया तो ये P/Q के फॉर्म में लिख गया, और P/Q के फॉर्म में जब लिख जाता है तो वही क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। तो मैं यहाँ से यह कह सकता हूँ कि ये जो टर्मिनेट डेसिमल्स होते हैं, शांत दशमलव, वह भिन्न भी होते हैं। उन्हें भिन्न में भी बदला जा सकता है और वह परिमेय संख्या भी होते हैं। अब इसको भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? क्या करना है? 3, 5, 4, 6 और 9। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने जीरो लगाने हमें? 5। मैंने 5 जीरो लगा दिया। तो हाँ, हम इसको भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और यह भिन्न भी है और अपने आप में एक परिमेय संख्या भी है।
परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखी है और ऊपर वाली संख्या भी एक पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या भी एक पूर्णांक है और जो नीचे वाला हमारा हर है, डिनोमिनेटर है, वह 0 नहीं है। परिमेय संख्या होता क्या है? जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके और यहाँ पर P एंड Q दोनों क्या हों? पूर्णांक हों और Q बराबर 0 ना हो, तो वो सभी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है ये फ्रैक्शन, तो हम इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अगला भी हम इसको भी भिन्न में चेंज कर सकते हैं, 643/100, क्योंकि 3 डिजिट हैं तो हमने 3 0 लगा दिया, 1000। ठीक है, 643/1000 आया समझ में? तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम शांत दशमलव कहते हैं, इसको हम भिन्न में भी बदल सकते हैं और अगर ये भिन्न में बदली जा सकती है तो यह परिमेय संख्या भी कहलाई जा सकती है। समझ में आ गया? तो चलिए अगला भाग देखते हैं। इसका अगला भाग क्या है? अगला जो भाग है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और अगर हम इसको देखें हिंदी में अशांत दशमलव कहेंगे। अशांत तो कहेंगे ही कहेंगे, और पुनरावृत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह लो चाहे रिकरिंग कह लो डेसिमल, ये कौन से होते हैं? इनमें एक चीज होती है कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक पैटर्न फॉलो करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह लो चाहे रिकरिंग डेसिमल कह लो, यह एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, क्या हम इनको भिन्न में बदल सकते हैं? क्या इन डेसिमल्स को हम भिन्न में बदल सकते हैं? हाँ, हम इनको भी भिन्न में बदल सकते हैं। अब वो कैसे बदल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया पहला दिया गया ये 3 रिपीट हो रहा है हर बार, 3 का ही मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है हर बार, तो मैं करूँगा क्या, 3 तो ऊपर लिखा और एक ही डिजिट हो रहा है फॉलो, तो मैं नीचे 9 लिखूँगा। ये होता कैसे है, ये वाली थ्योरी अगली वीडियो में बताऊँगा। जैसे मान लिया 1/3, इसको हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए, तो मैंने इस वाली भिन्न को भी, इस वाले डेसिमल को भी हमने भिन्न में बदल दिया। और अगर ये भिन्न में बदल गई, हाँ ये भिन्न में बदल गई, तो यह परिमेय संख्या भी कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या भी कहलाएगी। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या यह भी भिन्न में बदली जा सकती है? हाँ, यह भी भिन्न में बदली जा सकती है। यहाँ पर ये अशांत तो हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 65 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 65 यानी कि 2 डिजिट हैं, तो मैंने 29 लगा दिए, 99 नीचे लगा दिए। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो? यह भिन्न भी है, ये भिन्न भी है क्योंकि अंश भी है, हर भी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और यह एक परिमेय संख्या भी है क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक हैं, तो और P/Q के फॉर्म में भी हैं, इसीलिए ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। क्या मैं इसको भी बदल सकता हूँ? तो देखा जाए यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 331, 331 और 331 रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है। यहाँ
तक आपको बात समझ में आ रही होगी। और एक बात और समझ लो, कभी भी दशमलव के बाद संख्या को हम इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हैं। अभी मैंने समझाने के लिए 65 बोल दिया, लेकिन मैं 65 नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा 0.65656565। 65 इकट्ठा यहाँ पर नहीं बोलूँगा दशमलव के बाद, मैं उसको एक एक डिजिट करके बोलूँगा। जैसे यहाँ पर 0.331331331 इस तरीके से बोलना है, ठीक है। हाँ, यह भी संख्या भिन्न में बदली जा सकती है और परमेय संख्या कहलाएगी। 3 डिजिट थे तो मैंने 999 लिख दिए नीचे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कह लो चाहे रिकरिंग कह लो, जितने भी ये डेसिमल्स होते हैं अशांत पुनरावृत दशमलव, इनको हम सभी को भिन्न में भी बदल सकते हैं इस रूप में, और यह सभी परमेय संख्या भी होती है। परमेय संख्या की हर एक प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। आया समझ में? चलिए अब मैं अगले तीसरे भाग की बात करता हूं। तीसरे भाग के बारे में बताऊंगा आपको, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां से आप देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग को ही हम नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, डेसिमल, ठीक है। इसको हिंदी में अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, अनावृत यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, और डेसिमल मतलब दशमलव। आया ना समझ में? ये तीसरे टाइप के होते हैं। ये कौन से टाइप के होते हैं? तीसरे टाइप के। ये तीसरे टाइप के होते हैं और इनको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, बहुत ही सरल हैं ये। कैसे कि इनमें डेसिमल अनंत तक जाता, कोई अंत नहीं होता है, कहीं अशांत नहीं होता है, मतलब कहीं शांत नहीं होता, अशांत होता है, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन तक जाता है, लेकिन कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी पैटर्न भी फॉलो नहीं करता। कैसे? 0.356 0.35642136926 ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हैं, कोई पैटर्न फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए, कोई हमसे यह पूछे क्या मैं इनको भिन्न में बदल सकते हैं, तो ये भिन्न में नहीं बदले जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई तो पैटर्न फॉलो करते, सब डिफरेंट हैं अलग अलग जगह, और नॉन रिपीटिंग भी हैं, अशांत हैं। ये भिन्न अगर बना नहीं सकते हम इन दशमलव से भिन्न को, तो यह परमेय संख्या भी नहीं होगी, तो यह परमेय संख्या भी नहीं होगी। तो मैंने आपसे 3 बातें की। एक तो टर्मिनेट डेसिमल के बारे में, जो कहीं जाकर शांत हो रहा था, उसकी कोई सीमा थी, कोई हद थी। उस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम भिन्न में भी बदल सकते हैं, और वह परमेय संख्या भी होती है। और दूसरा मैंने जो भाग की बात की वो थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। हिंदी में अशांत, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? अशांत पुनरावृत दशमलव। उसमें क्या था कि वो अशांत तो थे, अनंत तक जा रहे थे, लेकिन एक पैटर्न भी फॉलो कर रहे थे। अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहे थे तो उनको हम भिन्न में भी बदल सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में भी हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इन फ्रैक्शन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। और क्या है? वह एक परमेय संख्या भी हो सकती थी, वह डेसिमल परमेय संख्या भी होती है।
अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये अनंत तक जा रहे हैं, अशांत हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन यहां कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आया ना समझ में? तो डेसिमल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आप बता पाएंगे चुटकियों में। समझ में आ गया? तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कृपया लाइक कर दें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बटन दबा दें, घंटी ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं आप तक बड़े आराम से पहुंच सकें और आप इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द ही मिलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।